अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं टूटते कि उनका सेटअप खराब होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे एक ही सेटअप को पकड़कर रख ही नहीं पाते, तो शायद पहली नजर में यह बात अजीब लगे, लेकिन सच यही है। बहुत सारे लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट समझ नहीं आता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर 2 दिन में नई कहानी लिखने लगता है। आज एक इंडिकेटर अच्छा लगता है, कल दूसरी स्ट्रेटेजी, परसों कोई नया पैटर्न, और फिर धीरे धीरे दिमाग इतना शोर भर लेता है कि सही मौका सामने खड़ा होता है, फिर भी फैसला नहीं हो पाता। चार्ट वही रहता है, लेकिन देखने वाली नजर बदल जाती है, और जब नजर भटक जाए तो सबसे साफ सिग्नल भी धुंधला लगने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चार्ट देखे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं। कुछ बहुत होशियार थे, कुछ बहुत मेहनती थे, कुछ बहुत जल्दी सीखते भी थे, लेकिन एक गलती लगभग सब में कॉमन थी। वे मार्केट से पहले अपने मन को जीतने की कोशिश ही नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जीत का रास्ता किसी रहस्यमयी स्ट्रेटजी में छिपा है, जबकि असली खेल उनके अपने फोकस का था। लोग जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिपीटेशन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बार बार वही चीज देखना बोरिंग है, जबकि यही बोरिंग लगने वाली प्रक्रिया बाद में सबसे बड़ा हथियार बनती है। जो व्यक्ति एक ही पैटर्न को बार बार देखता है, वही उसे बिना घबराए पहचानना सीखता है, और जो हर बार नया रास्ता पकड़ता है, वह हमेशा शुरुआत में ही खड़ा रह जाता है। सोचो, अगर कोई शतरंज खिलाड़ी हर मैच में अलग नियम से खेलना शुरू कर दे, तो क्या वह कभी मास्टर बन पाएगा? या कोई संगीतकार हर दिन नया वाद्य सीखने लगे और किसी एक सुर पर टिके ही नहीं, तो क्या उसमें गहराई आएगी? ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ चालाकी से ज्यादा गहराई काम आती है, और गहराई बिना दोहराव के पैदा ही नहीं होती। सच ये है कि बड़ी दिक्कत सेटअप में नहीं होती, दिक्कत उस बेचैन दिमाग में होती है जो हर मूव पर नया अर्थ खोजने लगता है। जब दिमाग स्थिर नहीं होता, तब वही ट्रेड जो साफ दिखना चाहिए वह उलझा हुआ लगने लगता है। फिर ट्रेंड सामने होता है, लेकिन ट्रेडर के अंदर डर होता है। अवसर सामने होता है, लेकिन मन कहता है शायद अभी नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो चार्ट पर सही चीज देख भी लेते हैं, फिर भी एंट्री नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को इतना प्रशिक्षित ही नहीं किया कि वह एक ही पैटर्न को बार बार शांत तरीके से पढ़ सके। ज्ञान होना और पहचान होना दोनों अलग चीजें हैं। ज्ञान किताब से मिल सकता है, पहचान सिर्फ अनुभव से आती है, और अनुभव भी तब बनता है जब तुम एक चीज को बीच में छोड़े बिना लंबे समय तक उसके साथ बने रहते हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे 2-3 नुकसान देखते ही फैसला बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि सेटअप गलत था, लेकिन कई बार सेटअप नहीं, उनका धैर्य गलत होता है। कई बार सिस्टम नहीं, उनकी जल्दबाजी नुकसान कराती है। मैंने खुद शुरुआत में यही गलती की थी। हर बार जब नुकसान होता, मैं बेचैन हो जाता। फिर मन कहता ये तरीका नहीं चलेगा। उसके बाद नया तरीका, फिर नया पैटर्न, फिर नई उम्मीद, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता। मैं सीख तो रहा था, पर किसी एक चीज में मजबूत नहीं हो रहा था। मेरे पास जानकारी बढ़ रही थी, पर आत्मविश्वास नहीं बन रहा था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या चार्ट में नहीं है, समस्या मेरी आदतों में है। मैं जीतने से पहले ही फैसला बदल देता था। मैं किसी सेटअप को ठीक से समझने से पहले ही उसे छोड़ देता था। जैसे कोई व्यक्ति पौधा लगाकर रोज उसकी जड़ें खोदकर देखने लगे कि बढ़ा या नहीं। ऐसे में पेड़ नहीं, सिर्फ उसकी उम्मीद मरती है। तभी मैंने खुद से एक सख्त सवाल पूछा, क्या मैं सच में एक सिस्टम सीखना चाहता हूं, या मैं बस नुकसान से भाग रहा हूं? उस सवाल ने मेरी सोच की दिशा बदल दी, क्योंकि कई बार हम प्रॉफिट के पीछे नहीं, डर के पीछे भाग रहे होते हैं, और डर से भागता हुआ दिमाग कभी स्थिर रणनीति नहीं बना सकता। उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं एक ही दिशा में काम करूंगा, एक ही सेटअप, एक ही सोच, एक ही प्रक्रिया। शुरुआत में यह बहुत असुविधाजनक लगा। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नई चाल दिखती थी। कोई बोलता था यही सबसे अच्छा है, कोई कहता था बस यही सीख लो। लेकिन मैंने पहली बार खुद को रोककर गहराई चुनने का फैसला किया। मैंने वही एक सेटअप बार बार देखना शुरू किया, बिना जल्दबाजी के, बिना हर कैंडल पर प्रतिक्रिया दिए। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कीमत कब तेज होती है, कब धीमी पड़ती है, कब भीड़ फंसती है, कब मूवमेंट असली लगता है और कब सिर्फ दिखावा। धीरे धीरे मेरी आंखें बदलने लगी। चार्ट वही था, लेकिन अब उसमें शोर कम, संकेत ज्यादा दिखने लगे, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरा दिमाग भी बदलने लगा। पहले जहां मैं हर पल उलझ जाता था, अब मैं धैर्य से देखने लगा। पहले जहां मैं हर छोटी हलचल को मौका समझ लेता था,
अब मैं रुककर सोचने लगा। रिपीटेशन ने मुझे सिर्फ एक पैटर्न नहीं सिखाया, उसने मुझे अपने भीतर की जल्दबाजी पहचानना सिखाया। यही वह मोड़ था जहां मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड से होती है। और जो इंसान अपने दिमाग को स्थिर करना सीख जाता है, वही धीरे धीरे उस चीज को देखना शुरू करता है जिसे बाकी लोग सिर्फ स्क्रीन समझकर छोड़ देते हैं। वहीं से असली खेल शुरू होता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब दिमाग शांत होने लगता है तभी इंसान को पहली बार समझ आता है कि वह मार्केट को देख रहा था या सिर्फ अपने डर को। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि मैं चार्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं हर कैंडल के पीछे अपनी ही उम्मीदें, अपनी ही घबराहट और अपनी ही जल्दबाजी देख रहा था। और यही सबसे खतरनाक बात होती है। जब ट्रेडर मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को रीड करने लगता है, तो वह हर छोटे मूव को बहुत बड़ा समझ बैठता है। मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि मेरा सेटअप वही था, लेकिन मेरा रिएक्शन हर बार अलग था। कभी मैं एंट्री लेने में बहुत जल्दी कर देता था, कभी सही जगह आते ही डर जाता था, कभी ट्रेड ओपन होते ही प्रॉफिट चेक करने लगता था। फिर एक छोटी सी पुल बैक आती और मेरा माइंड तुरंत वर्स्ट केस सोचने लगता। अगर प्राइस थोड़ा उल्टा गया तो लगता अब सब खत्म, अगर प्राइस थोड़ा आगे गया तो लगता अभी और बड़ा मूव आएगा। इस तरह मैं मार्केट से कम और अपने थॉट से ज्यादा फाइट कर रहा था। यहीं पर एक बहुत जरूरी सीख मिली। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हमेशा चार्ट पर नहीं दिखती। कई बार प्रॉब्लम उस मोमेंट में होती है जब तुम चार्ट को देख रहे होते हो। बाहर से सेटअप परफेक्ट लग सकता है, लेकिन अंदर का स्टेट अनस्टेबल हो तो डिसीजन टूटने लगता है। मैंने कई बार ऐसा किया कि सेटअप तो पूरा था, एंट्री भी सही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर या तो मैं जल्दी एग्जिट कर गया या होल्ड करते हुए अननेसेसरी स्ट्रेस लेता रहा। बाद में समझ आया कि असली स्किल सिर्फ एंट्री नहीं, एंट्री के बाद खुद को संभालना भी है। इस रियलाइजेशन ने मुझे बदल दिया। मैंने तय किया कि अब हर ट्रेड को जीतने या हारने की नजर से नहीं देखूंगा। पहले मैं रिजल्ट को फाइनल वर्डिक्ट मान लेता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझता, अगर लॉस हुआ तो स्ट्रेटेजी पर शक करने लगता। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर की सोच इससे अलग होती है। वो समझता है कि एक ट्रेड पूरी जर्नी नहीं है, एक ट्रेड सिर्फ डेटा है, एक सैंपल है, एक सिग्नल है कि मैं अपने प्रोसेस को कितनी ऑनेस्टली फॉलो कर रहा हूं। उसके बाद मैंने जर्नल को सिर्फ नोट करने का टूल नहीं, मिरर की तरह यूज किया। हर ट्रेड के बाद मैं बस ये नहीं लिखता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैं यह भी लिखता था कि ट्रेड लेते समय मेरा मूड कैसा था, मैं जल्दी में था या शांत था, मैं सेटअप देखकर कॉन्फिडेंट था या बस किसी मूव से डरकर जंप कर गया था। कई बार मैं देखता था कि लॉस का कारण स्ट्रेटेजी नहीं थी, मेरा इंपेशेंस था। कई बार एंट्री सही होते हुए भी मैं प्रॉफिट बचा नहीं पाया, क्योंकि दिमाग टारगेट से ज्यादा फियर पर फोकस कर रहा था। ये देखने के बाद एक और चीज साफ हुई। रेपिटेशन का मतलब सिर्फ सेम सेटअप बार बार देखना नहीं होता। रेपिटेशन का असली मतलब है अपने बिहेवियर को बार बार ऑब्जर्व करना। जब तक तुम अपनी रिएक्शन पैटर्न नहीं पहचानते, तब तक तुम वही मिस्टेक्स अलग अलग नामों से करते रहोगे। एक दिन ओवर ट्रेडिंग, दूसरे दिन रिवेंज ट्रेडिंग, तीसरे दिन फियर बेस्ड एग्जिट। नाम बदलते रहते हैं, रूट प्रॉब्लम वही रहती है। मैंने फिर खुद को एक सिंपल रूल में बांधा। जब सेटअप नहीं है तब कुछ नहीं करना, जब सेटअप है तब बिना ड्रामा के एग्जीक्यूट करना। बीच में कोई इमोशन नहीं, कोई फैंटेसी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा, क्योंकि माइंड आदत से बाहर निकलना नहीं चाहता था। वह बार बार कहता था कि एक ट्रेड और, एक मौका और, शायद अभी नहीं तो बाद में पछताओगे। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी आवाजें अधिकतर फियर और ग्रीड की होती हैं, क्लैरिटी की नहीं। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं हर कैंडल में नया मीनिंग ढूंढता था, अब मैं सिर्फ वही चीज देखता था जो मेरे सेटअप से जुड़ी हो। पहले मैं हर फास्ट मूव पर रिएक्ट करता था, अब मैं वेट करना सीख गया। और यह वेट करना कोई पैसिव चीज नहीं थी, ये डिसिप्लिन पेशेंस थी। इसमें एनर्जी बर्बाद नहीं होती थी, फोकस बचता था। यही वह बदलाव था जिसने मुझे समझाया कि ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडर वही नहीं होता जो फास्टेस्ट डिसीजन लेता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडर वह होता है जो सही डिसीजन के लिए वेट कर सकता है। इस दौरान मुझे एक और पेनफुल ट्रूथ समझ आया। कई बार हम स्ट्रेटेजी को नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं। एक लॉस आते ही मन कहता है ये तरीका खराब है, लेकिन कई बार तरीका नहीं, हमारा एग्जीक्यूशन खराब होता है। हम सेटअप को दोष दे देते हैं ताकि खुद पर सवाल ना उठाना पड़े। यह ईगो का सबसे आसान शॉर्टकट होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां ऑनेस्टी खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने खुद से बार बार यह पूछना शुरू किया,
कि क्या मैं सच में सीख रहा हूं या बस खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। जब यह सवाल मेरे अंदर बैठ गया, तब ट्रेडिंग का मीनिंग बदल गया। अब मैं हर दिन पैसे कमाने नहीं, पैटर्न समझने जाता था। हर सेशन को मैं एक टेस्ट की तरह देखता था। क्या मैं रूल फॉलो कर पाया? क्या मैं पेशेंस रख पाया? क्या मैंने बिना रीजन ट्रेड से बाहर छलांग लगाई? क्या मैं प्रेशर में स्टेबल रह पाया? इस तरह फोकस धीरे धीरे आउटकम से प्रोसेस पर शिफ्ट होने लगा। और यही शिफ्ट सबसे जरूरी था, क्योंकि जब तक फोकस प्रॉफिट पर रहता है, माइंड हर ट्रेड को जरूरत से ज्यादा भारी बना देता है। लेकिन जब फोकस एग्जीक्यूशन पर आ जाता है, तब प्रेशर कम होता है, तब डिसीजन साफ होने लगता है, तब ट्रेड एक इमोशनल गैम्बल नहीं, एक कैलकुलेटेड एक्शन लगता है। मैंने महसूस किया कि काल्म माइंड में चार्ट अलग दिखता है। वहीं चार्ट जो पहले डरावना लगता था, वह अब रीडेबल होने लगा। धीरे धीरे एक सेटअप मेरे लिए सिर्फ सेटअप नहीं रहा, वह एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। वह मुझे मार्केट से ज्यादा अपने अंदर की कमजोरी दिखाने लगा। इम्पेशंस, डाउट, रिवेंज मेंटालिटी, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दीज वर द रियल एनिमीज। और जैसे जैसे मैं एक ही सेटअप को रिस्पेक्ट करने लगा, वैसे वैसे मेरा माइंड भी स्ट्रॉन्गर होने लगा। क्योंकि रिपीटिशन केवल पैटर्न याद नहीं कराती, वह नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करती है। अब मैं हर सिग्नल को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, फिल्टर की तरह देखने लगा। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ वही मूव देखता था जिसमें क्लैरिटी हो। पहले मैं एक्साइटेड होकर जल्दी एंट्री ले लेता था, अब मैं शांत होकर कंफर्मेशन का इंतजार करता था। पहले हर लॉस मुझे हिला देता था, अब लॉस बस डेटा बनकर रह जाता था। और यही वह स्टेज थी जहां मुझे पहली बार लगा कि मैं चार्ट से नहीं, खुद से सीख रहा हूं। असल मास्टरी यहीं से शुरू होती है, जब सेटअप साधारण होने लगता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन रिफाइंड हो जाता है। जब मार्केट वही रहता है लेकिन ट्रेडर का माइंड बदल जाता है। जब नॉइज पहले से कम सुनाई देती है और सिग्नल पहले से साफ दिखने लगता है, तभी समझ आता है कि कंसिस्टेंसी किसी लकी डे की देन नहीं है, यह रिपीटेड डिसिप्लिन का नतीजा है। अब मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आने लगी थी। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर बार रिजल्ट एक जैसा आए। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि तुम हर बार अपने सिस्टम के साथ एक जैसे रहो। यही वह फर्क है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में जिंदगी बदल देता है। क्योंकि प्राइस हर दिन बदलती है, वॉलेटिलिटी हर सेशन अलग होती है, न्यूज हर हफ्ते कुछ नया कर देती है। लेकिन ट्रेडर का माइंड अगर हर बार अलग बिहेव करे, तो फिर स्टेबिलिटी कहां से आएगी? मैंने यह भी महसूस किया कि बहुत सारे लोग सेटअप को नहीं, एक्साइटमेंट को फॉलो करते हैं। जब मार्केट तेज भागता है तो उन्हें लगता है यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट स्लो होता है तो उन्हें लगता है कुछ मिसिंग है। लेकिन सच ये है कि हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कुछ मूव्स बस नॉइज होते हैं, कुछ सिर्फ ट्रैप होते हैं, और कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन पूरे सेशन का डायरेक्शन तय कर देते हैं। एक्सपर्ट वही बनता है जो इस फर्क को पहचानना सीख जाए। धीरे धीरे मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि हर इंपल्स पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर सेटअप नहीं बना तो मैं बाहर रहूंगा, अगर सेटअप बना तो मैं बिना डर के अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत कठिन डिसिप्लिन है। क्योंकि जब आसपास हर कोई किसी न किसी ट्रेड की बात कर रहा हो, जब सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हो, तब अपने दिमाग को शांत रखना साधारण काम नहीं होता। मैंने एक और चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता था। लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल छोड़कर ऑब्जर्वेशन को अपनाया, जैसे ही मैंने मार्केट को समझने की कोशिश शुरू की, वैसे ही प्रेशर कम होने लगा। पहले मैं मार्केट से बहस करता था, अब मैं मार्केट को सुनने लगा। पहले मैं उसे अपनी उम्मीद के हिसाब से चलाना चाहता था, अब मैं उसके बिहेवियर को रिस्पेक्ट करने लगा। यहीं पर पेशेंस की असली वैल्यू समझ आई। बहुत लोग पेशेंस को पैसिव इंतजार समझते हैं, लेकिन पेशेंस दरअसल एक्टिव डिसिप्लिन है। इसका मतलब है कि तुम बिना जरूरत कुछ नहीं करोगे, तुम बोर्डम में ट्रेड नहीं लोगे, तुम फ्रस्ट्रेशन में नियम नहीं तोड़ोगे, तुम दूसरों को देखकर हरी डिसीजन नहीं बनाओगे। यही पेशेंस बाद में क्लैरिटी बनती है, और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस पैदा करती है। मैंने अपने प्रैक्टिस फेज में कई बार यह देखा कि जिस सेटअप को मैं पहले बहुत कॉम्प्लेक्स समझता था, वही सेटअप रिपीट होते होते सिंपल लगने लगा। और जब कोई चीज सिंपल लगने लगती है, तब उसका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा नॉइज बनाना बंद कर देता है। वह पैटर्न को पहचानने लगता है, वह अननेसेसरी डाउट से बाहर आने लगता है, वह समझने लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है। इस जर्नी में सबसे मजेदार और सबसे पेनफुल दोनों चीजें एक साथ हुई।
मजेदार यह है कि मेरा चार्ट रीडिंग बेहतर होने लगा। पेनफुल यह है कि मुझे अपने पुराने हैबिट से लड़ना पड़ा। कई बार मैं सेटअप पहचान लेता था, फिर भी एंट्री से पहले हेजिटेशन आ जाती थी। कई बार मैं सही ट्रेड में भी जल्दी एक्सिट कर देता था, क्योंकि मन में डर बैठा रहता था कि कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। और कई बार मैं रॉन्ग टाइम पर एंट्री लेकर खुद को जस्टिफाई करता था कि बस थोड़ी देर में मूव आ जाएगा। इन्हीं मोमेंट्स ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में सेल्फ ऑनेस्टी सबसे बड़ी स्किल है। अगर तुम खुद को सही रीजन के बिना ट्रेड लेते हुए देख सकते हो तो बदलाव शुरू हो सकता है, लेकिन अगर तुम हर गलत डिसीजन को जीनियस मूव का नाम देते रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। मैंने जर्नल में सिर्फ रिजल्ट लिखना बंद किया और डिसीजन क्वालिटी लिखना शुरू किया। क्या ट्रेड प्रोसेस बेस्ड था या इमोशन बेस्ड? क्या मैं काम था या अर्जेंट था? क्या मैं रूल फॉलो कर रहा था या होप में बैठा था? और जब यह हैबिट बनी तब असली डेटा सामने आने लगा। मैंने देखा कि मेरे बेस्ट ट्रेड्स वो नहीं थे जिनमें एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा थी। मेरे बेस्ट ट्रेड्स वो थे जिनमें माइंड सबसे शांत था। मैं बिना जल्दबाजी के वेट कर पाया, मैं बिना लालच के एंट्री ले पाया और मैं बिना पैनिक के रूल फॉलो कर पाया। यह बहुत बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि इससे समझ आया कि विनिंग ट्रेड सिर्फ मार्केट की विन नहीं होती, माइंड की ऑल्सो विन होती है। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा कि अगर सेटअप इतना इंपॉर्टेंट है तो लोग उसे बार बार फॉलो क्यों नहीं कर पाते? जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि रेपिटेशन में ग्लैमर नहीं होता, रेपिटेशन में अटेंशन ग्रैबिंग थ्रिल नहीं होता, रिपीटेशन में वही पुराने चार्ट्स, वही पुराने पैटर्न्स, वही पुराने रूल्स होते हैं। और इंसान का माइंड नई चीजों की तरफ जल्दी भागता है। वो नोवेल्टी पसंद करता है, डेप्थ नहीं। लेकिन मास्टरी हमेशा डेप्थ से बनती है, नोवेल्टी से नहीं। यही वजह है कि मैं आज भी कहता हूं कि अगर तुम एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेडिंग के लिए ट्रेन कर सकते हो। और जब ब्रेन ट्रेन हो जाता है तब नॉइज कम सुनाई देती है, फियर कम असर करता है और डिसीजंस ज्यादा क्लीन होते हैं। उस स्टेज पर जाकर मार्केट अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि गाइड करने लगता है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक और बड़ी आदत याद आती है। मैं हर लॉस के बाद खुद को प्रूव करने में लग जाता था, जैसे मार्केट ने मुझे चुनौती दी हो और मुझे अगली ट्रेड में जवाब देना हो। यही रिवेंज माइंडसेट बहुत सारी अकाउंट्स को खत्म करता है, क्योंकि जहां तुम्हारा गोल प्रोसेस नहीं बदला बन जाता है, वहां डिसिप्लिन सबसे पहले टूटता है। मैंने ये समझते समझते काफी समय लगाया, लेकिन जब समझ आया तो काफी कुछ बदल गया। अब मैं हर लॉस को वार्निंग नहीं, फीडबैक मानने लगा। अगर सेटअप सेम था और लॉस आया तो मैं पूछता कि क्या मार्केट कंडीशन डिफरेंट थी? क्या मैंने एंट्री जल्दबाजी में ली? क्या मैंने स्टॉप लॉस डिसिप्लिन से रखा? क्या मैं ट्रेड में जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गया? इस तरह लॉस डर नहीं, लेसन बन गया। और जब लॉस लेसन बनता है तब ट्रेडर मजबूत होने लगता है। उसके बाद मेरी सोच में एक और बड़ा शिफ्ट आया। मैं ये मानने लगा कि मार्केट को जीतना नहीं है, मार्केट के साथ अडेप्ट करना है। जीतने की सोच में ईगो आता है, अडेप्ट करने की सोच में इंटेलिजेंस आती है। ईगो कहता है कि मैं सही हूं, इंटेलिजेंस कहती है कि मैं सीख रहा हूं। ईगो जल्दी ऑफेंस लेता है, इंटेलिजेंस डेटा देखता है। ईगो हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता है, इंटेलिजेंस हर ट्रेड में खुद को रिफाइन करना चाहता है। और सच बताऊं, यही वह पॉइंट है जहां एक ट्रेडर साधारण से बेहतर बनना शुरू करता है। जब उसे हर बार एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होती, जब उसे हर मूव में हिस्सा नहीं चाहिए होता, जब उसे बस ये पता होता है कि उसका एज क्या है, उसका रूल क्या है और उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उस क्लैरिटी के बाद ट्रेडिंग मैजिक नहीं लगती, प्रोसेस लगने लगती है। और प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देती है। अब मुझे यह समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग में असली ताकत किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं, बल्कि उस इनर डिसिप्लिन में होती है जो बार बार तुम्हें टूटने से बचाती है। मार्केट में नॉलेज तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन पेशेंस, कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम लोग बना पाते हैं। पेशेंस कोई इंस्टेंट स्किल नहीं है। यह तब बनती है जब तुम बार बार सेटअप का इंतजार करते हो और बिना वजह ट्रेड नहीं लेते। जब फोमो दिमाग में आता है लेकिन तुम फिर भी रुक जाते हो। जब मूव तेजी से भाग रहा होता है फिर भी तुम उसके पीछे अंधे होकर नहीं भागते। यही हैबिट असली ट्रेडर बनाती है। मैंने एक बात बहुत साफ देखी, ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल कम होता है। एक लॉस आते ही माइंड हिल जाता है, एक प्रॉफिट आते ही ईगो बढ़ जाता है और फिर यही फियर और ईगो मिलकर डिसीजन खराब कर देते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट पर लाइन खींचना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को शांत रखना। सेटअप सामने हो और फिर भी वेट कर सको, यही मैच्योरिटी है। मार्केट स्लो हो
और फिर भी बोर्डम में ट्रेड ना करो, यही डिसिप्लिन है। अच्छा मूव मिस हो जाए और फिर भी पैनिक ना करो, यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। मैंने समझा कि एक्सपर्ट ट्रेडर वह नहीं होता जो हर मूव पकड़ लेता है। एक्सपर्ट ट्रेडर वह होता है जो अपने मोमेंट का इंतजार कर सकता है। उसे हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि मार्केट हमेशा चलेगा, लेकिन उसका काम हर मूव में कूदना नहीं, सिर्फ सही मोमेंट पहचानना है। यही आदत उसे बाकी लोगों से अलग कर देती है। आम ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने हर सेशन में ट्रेड नहीं किया तो वह पीछे रह जाएगा, लेकिन सच उल्टा होता है। जो हर सेशन में बेवजह ट्रेड करता है वह धीरे धीरे अपना एज कमजोर कर देता है, और जो सही सेटअप के लिए शांत रहना सीख जाता है वही लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनता है। जब मैंने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया तब ट्रेडिंग मेरे लिए कम डरावनी और ज्यादा मीनिंगफुल हो गई। अब मैं हर सेशन में ये नहीं पूछता था कि आज कितना पैसा बनेगा। मैं ये पूछता था कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया, क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहा, क्या मैंने पेशेंस दिखाया, क्या मैंने सेटअप को वह रिस्पेक्ट दिया जो उसे मिलनी चाहिए थी। ये सोचने का तरीका बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि जब फोकस प्रॉफिट पर होता है तब हर ट्रेड भारी लगने लगता है, और जब फोकस प्रोसेस पर होता है तब प्रेशर कम हो जाता है। तब ट्रेड एक इमोशनल गैम्बल नहीं, एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लगता है। कई बार सेटअप सामने था लेकिन दिमाग ओवरथिंक कर रहा था। अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो क्या होगा, अगर अभी एंटर करूं और प्राइस वापस चला जाए तो क्या होगा, अगर वेट करूं और मूव निकल जाए तो क्या होगा। यही सवाल डिसीजन को खा जाते हैं। फिर मैंने खुद को एक सिंपल रूल में बांधा, सेटअप साफ हो तो एग्जीक्यूट करना है, सेटअप साफ ना हो तो दूर रहना है। बीच में कोई ईगो नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई फैंटेसी नहीं। यह रूल आसान लगता है लेकिन फॉलो करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। धीरे धीरे मैंने जर्नल को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, मिरर बना दिया। अब मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता था, मैं यह भी लिखता था कि ट्रेड लेते समय मेरा माइंड किस स्टेट में था। मैं शांत था या बेचैन, मैं सेटअप देखकर कॉन्फिडेंट था या डर कर एंटर किया था। यहीं से एक बड़ा सच सामने आया। मेरे खराब ट्रेड्स की वजह स्ट्रैटेजी कम और इमोशनल स्टेट ज्यादा थी। कई बार मैं जल्दी में था, कई बार कंफर्म होने से पहले जंप कर गया, कई बार लॉस से डरकर एंट्री टाल दी, और कई बार प्रॉफिट दिखते ही जल्दी एग्जिट कर गया। इसलिए मैंने यह मानना बंद कर दिया कि लॉस हमेशा खराब ट्रेड का मतलब होता है। कई बार लॉस बस डेटा होता है, एक सिग्नल होता है कि एग्जीक्यूशन में कहां कमजोरी है। क्या मैं जल्दी कर रहा हूं, क्या मैं रूल से हट रहा हूं, क्या मैं मार्केट को समझने के बजाय उसे अपनी सोच के हिसाब से चलाना चाहता हूं। और यही सेल्फ ऑनेस्टी सबसे जरूरी बन जाती है। अगर तुम अपने गलत डिसीजंस को भी जस्टिफाई करते रहोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ तभी शुरू होती है जब तुम अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो। उसके बाद मेरा नजरिया और गहरा हो गया। मुझे समझ आने लगा कि मार्केट को जीतने की कोशिश ईगो है, मार्केट के साथ अडेप्ट करना इंटेलिजेंस है। जीतने की सोच में आदमी खुद को साबित करना चाहता है, अडेप्ट करने की सोच में वह सीखना चाहता है। मैंने यह भी महसूस किया कि रेपिटेशन सिर्फ पैटर्न याद नहीं कराती, रेपिटेशन नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती है। जब तुम एक ही सेटअप को बार बार देखते हो तो उसका डर कम होने लगता है, कंफ्यूजन कम होने लगता है, प्रेशर भी कम होने लगता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन था। बाहर से देखने पर यह सिंपल लग सकता है, लेकिन अंदर से यह पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। पहले मैं हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता था, अब मैं हर ट्रेड में खुद को सुधारना चाहता था। पहले मैं रिजल्ट के पीछे भागता था, अब मैं प्रोसेस की क्वालिटी देखता था। और यही स्टेज है जहां ट्रेडिंग सच में मीनिंगफुल बनती है। जब तुम हर सेशन को बैटल नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड समझने लगते हो। जब हर लॉस तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। जब हर प्रॉफिट तुम्हें उड़ा नहीं और डिसिप्लिन्ड बनाता है। आज मैं यही कहूंगा कि अगर तुम सच में बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी बार बार बदलना बंद करो। पहले अपने बिहेवियर को देखो, अपने रिएक्शंस को समझो, अपने इंपेशेंस को पकड़ो, अपने फियर को पहचानो, और फिर एक सेटअप को इतना टाइम दो कि वह सिर्फ चार्ट पर नहीं, तुम्हारे माइंड में भी बैठ जाए। क्योंकि डेप्थ कंफ्यूजन को खत्म करती है, रिपीटिशन फियर को तोड़ती है, और डिसिप्लिन रैंडमनेस को खत्म करती है। यही ट्रेडिंग का रियल सीक्रेट है। अगर यह बात तुम्हें अपनी कहानी जैसी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे दोबारा सुनो, नोट्स बनाओ, और आज से यह डिसाइड करो कि तुम सेटअप नहीं बदलोगे, पहले अपना बिहेवियर बदलोगे। क्योंकि जिस दिन माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है उसी दिन चार्ट साफ दिखने लगता है, डिसीजन साफ हो जाता है, और ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेस नहीं, स्किल बन जाती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए।